हेलो फैमिली, सर्वा कैंडिडेट फॉर्म आप सभी का मोस्ट वेलकम है। देखिए दोस्तों, बिहार विधानसभा का जो फॉर्म आया है तो उसका अप्लाई कैसे करिएगा वो प्रोसेस आज हम बताते हैं। तो देखिए, गूगल पर जाके आप लोग टाइप करिएगा, जो बिहार विधानसभा सभा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है विधानसभा.bih.nic.in। जैसे ही आप ये टाइप करिएगा तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे नीचे जब आइएगा तो देखिए राइट साइड में ही क्लिक हेयर टू अप्लाई द पोस्ट सिक्योरिटी गार्ड, जो भी है पोस्ट उस पर क्लिक करिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए इसके डैशबोर्ड पे ओपन हो चुके हैं जो आपसे आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए आपको 4 दिखाएगा, 4 पोस्ट के लिए दिखेगा। देखिए सबसे पहला है सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद देखिए पहला तो है सिक्योरिटी गार्ड, दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, तीसरा जो देखिएगा वो है ड्राइवर का जो कि चालक है, और चौथा है कार्यालय परिचय, ऑफिस अटेंडेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से पोस्ट है डिवाइडेड। तो चलिए सबसे पहले कोई भी एक फॉर्म हम डाल के दिखाते हैं क्योंकि सब फॉर्म का सेम प्रोसेस है। तो चलिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही ओपन करते हैं। देखिए कोई भी फॉर्म के लिए आपको 4 स्टेप से गुजरना होगा। पहला जो है वो है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है लॉगिन का, और तीसरा है पे एंड अप्लाई का, और चौथा जो है वो एक्नॉलेजमेंट का है जो जिसमें आपको फॉर्म प्रिंट देगा। तो ये 4 स्टेप से आपको गुजरना होगा। देखिए इस सब की डिटेल जो है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था। आई बटन में हम डाल देंगे कि कौन से फॉर्म में कौन सा डिटेल लगता है, कैसे क्या प्रोसेस है, कंप्लीट हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो चलिए अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, हरा कलर से आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में नोट में बताया गया है कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड जो भी सेम एज डिटेल जो है वो मेंशन होना चाहिए मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से, और जो भी स्टार मैंडेटरी फील्ड है, स्टार जो भी लगा हो उसमें मैंडेटरी। देखिए सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम में जो भी जैसे मिस्टर या श्री मती जो भी देते हैं आप लोग, मिसेज मिस्टर वो दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद कैंडिडेट नेम है, कन्फर्म कैंडिडेट नेम है, देख रहे हैं उसके नीचे जस्ट कन्फर्म कैंडिडेट नेम है। उसके जस्ट नीचे ईमेल आईडी है, फिर आपका जेंडर है मेल या फीमेल। उसके बाद आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इस पोस्ट के लिए है वो 10+2 है। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने 3 साल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय है या 3 साल तक किसी भी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं। तो अगर आप हैं तो यस कर दीजिएगा, किए हैं 3 साल तक जॉब या अभी तक है सरकारी जॉब में तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है, तो अगर है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट पूछा जाएगा कि आपने कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट इस चारों में से किया है। तो अगर आपने किया है तो यहाँ पे आपने वो सेलेक्ट कर देना, जैसे ADCA DCA भी है तो इसमें से जो भी आपने किया है वो कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोर्स, कंप्यूटर कोर्स नेम पूछा जा रहा है। तो देखिए जैसे हमने ADCA दिया ना, तो ADCA एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन देंगे। तो यहाँ पे दे देंगे हम पूरा टाइप करके। जैसे देखिए ADCA हम टाइप करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टाइप कर देंगे, जो भी आपने कोर्स किया होगा। जैसे DCA अगर देंगे तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और जो ADCA देंगे तो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस तरीके से हम टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि विकलांगता पूछा जा रहा है। अगर आप विकलांग हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो यस करिएगा, तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। नो करिएगा तो देखिए आपसे स्टेट पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, एज पूछेगा। तो ये चारों तो पूछता ही, लेकिन स्टेट आपसे पूछेगा एक एक्स्ट्रा, अगर आप नहीं है बिहार के स्थायी निवासी। तो अगर आप हैं तो कैटेगरी सिर्फ पूछेगा कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे EBC SC ST। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आता है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपने अनुसार चूज़ कर लेना है यहाँ पे। तो चलिए हमने डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लिया। उसके बाद आपका एज ऑन बता देगा आपका। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा जिस पे OTP जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम मोबाइल नंबर देंगे और सेंड OTP करेंगे तो हमारे मोबाइल पर OTP जाएगा। जो OTP हमने यहाँ पर फिल करके कन्फर्म करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा, जो एप्लीकेशन नंबर है कि आपका ID और पासवर्ड आपके मोबाइल पे चला गया है। ठीक है, अब आपने रिमेनिंग जो भी बचा हुआ है प्रोसेस वो लॉगिन करके आपने करेंगे। तो आपके मोबाइल पर OTP मैसेज गया होगा ID पासवर्ड का, यहाँ से हमने लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन करने के बाद आप नोट में जो देखिएगा रेड कलर से कि आफ्टर 3 डेज द पेमेंट प्रोसेस विल स्टार्ट, मतलब अभी पेमेंट का प्रोसेस नहीं दिया गया है, सिर्फ लॉगिन का प्रोसेस मतलब रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस दिया गया है। तो अभी कंप्लीट नहीं दिया गया है, तो 3 दिन बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो हम कंप्लीट जो वीडियो है वो 3 दिन बाद हम बना देंगे। तो अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन का दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।